नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेशन 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है, जिसको हम आई के इक्वल मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और हमें इस क्वेश्चन में एफ एक्स का मान दिया गया है जो कि है 7x प्लस 3 को यूज़ करना है जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो, और 8x को यूज़ करना है जब x का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमें इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 4 तक, जिसमें बीच में पॉइंट आ रहा है 3। तो हम इसको दो हिस्सों में बांट देंगे, 1 से 3 और 3 से 4। 1 से 3 के बीच हमें यूज़ करना है 7x प्लस 3 और 3 से 4 के बीच हमें यूज़ करना है 8x। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणधर्म नंबर 3 से। इससे हमारा जो i है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, 1 से 3 और 3 से 4। 1 से 3 के मध्य हमें यूज़ करना है 7x प्लस 3 फंक्शन और 3 से 4 के मध्य हमें यूज़ करना है 8x फंक्शन, जिनके इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा 7x स्क्वायर बटे 2 और प्लस में 3x। लिमिट 1 से 3, 8 को बाहर करते हुए यदि x का इंटीग्रेशन करें तो x स्क्वायर बटे 2 यानी ओवरऑल आएगा 4x स्क्वायर, जिसकी लिमिट है 3 से 4। अपर लिमिट यूज़ करें तो हमें प्राप्त होगा 63/2 प्लस में 9 माइनस लोअर लिमिट बनेगी 7/2 और प्लस में 3। इसी प्रकार दूसरे में 4, अपर लिमिट बनेगी 16 और लोअर लिमिट बनेगी 9, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 62, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से 3 महत्तम पूर्णांक x और dx, जिसको हम i के इक्वल मान लेते हैं और नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर बात करते हैं एफ एक्स की, जो इसके अंदर है महत्तम पूर्णांक x, उसके मान अलग अलग अंतराल में अलग अलग होते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यदि x का मान 1 रखते हैं तो महत्तम पूर्णांक 1 का मान 1 आएगा। x का मान 1.99 तक कुछ भी रखें, 9 बार भी रख दें तो भी इस महत्तम पूर्णांक 1 का मान 1 ही आने वाला है। लेकिन हम जैसे ही रखेंगे 2 तो महत्तम पूर्णांक 2 का मान बन जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 2 से पहले पहले तक इसका मान हमेशा 1 आएगा और जैसे ही 2 होगा 2 बन जाएगा। इसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो लिमिट है वो है 0 से 3। तो यदि हम 0 से बड़े बड़े और 1 से छोटे तक रहेंगे तो हमेशा महत्तम पूर्णांक x का मान आएगा 0। इसी प्रकार 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन x का मान 2 से छोटा हो तो मान प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो तो मान प्राप्त होगा 2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और अब लिखते हैं गुणधर्म 3 से, जिससे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कुछ यूँ बदलेगा कि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो है 0 से 3, और जबकि यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हो रहे हैं 1 और 2, यानी इस इंटीग्रेशन के 3 हिस्से होंगे, पहले 0 से 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से 3। 0 से 1 के मध्य फंक्शन यूज़ करना है 0, इसी प्रकार 1 और 2 के मध्य 1, और इसी प्रकार 2 और 3 के मध्य हो जाएगा 2। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग पहले ही 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3 इंटीग्रेशन लेते हैं बना। अब 0 और 1 के मध्य है 0 dx, दूसरे में 1 dx और तीसरे में 2 dx। 0 का इंटीग्रेशन 0 और लिमिट चाहे कुछ भी हो, आंसर बन जाएगा 0। 1 से 2 पर 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 से 2 कांस्टेंट, बाकी का इंटीग्रेशन x और लिमिट 2 से 3, जिसको हल करें तो बन जाएगा 2 माइनस 1 और 2 गुणा में 3 माइनस 2। तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 3, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट -π/4 से +π/4 और x की पावर 5 और cos स्क्वायर x और dx, जिसको हम लोग i के इक्वल मान लेते हैं और नाम देते हैं समीकरण नंबर 1।
अब इसमें आप देखिए कि लिमिट है -a से a, तो हमें यहाँ पर सम और विषम फलन के बारे में सोचना चाहिए। इसके अंदर जो फंक्शन है f(x) वो है x की पावर 5 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और यदि आप f माइनस एक्स का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा x की पावर 5 यानी -x की पावर 5, तो आएगा -x की पावर 5, और कोस के अंदर माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। यदि मैं इन दोनों का योग करूं तो f(x) प्लस f माइनस एक्स का मान हमें प्राप्त होगा 0। इसका मतलब ये कैसा फलन हो जाएगा? विषम फलन। तो हम गुणधर्म नंबर 6 से देखें कि विषम फलन तो इंटीग्रेशन का मान होता है 0। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो जब भी आपको लिमिट -a से a मिले तो वहाँ पर आपको सम और विषम फलन का ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पर आपको गुणधर्म नंबर 6 का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास लिमिट है -π से π यानी -a से a, और अंदर फंक्शन है sin x इंटू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इस फंक्शन को हम लोग i के इक्वल मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद f(x) की जो वैल्यू है वो है sin x इंटू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यदि आप f माइनस एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो साइन माइनस थीटा बन जाएगा माइनस साइन थीटा। कोस के अंदर माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर आएगा कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखूँ तो इन दोनों का योग हमें प्राप्त होगा 0, जिसका मतलब f(x) कैसा है? विषम फलन है। और जैसे ही ये विषम फलन होगा तो गुणधर्म नंबर 6 से इंटीग्रेशन का मान हमें प्राप्त होगा 0, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसको हम i मान लेते हैं और नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें यदि हम एक बात नोटिस करें, ये दोनों सेम नहीं हैं, और यदि हम इन दोनों का योग करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होगा π/2। इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गुणधर्म 4, क्योंकि इससे उसके हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी i का i, लिमिट भी रहेगी सेम, और हम x के स्थान पे रखेंगे इन दोनों लिमिट का योग और -x, तो हमारे पास आ जाएगा दोनों लिमिट का योग तो π/2 और साथ में आ जाएगा -x अपॉन साइन π/2 -x प्लस कोस π/2 -x विद इन द रूट और dx, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन -π/4 से 3π/4, ऊपर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, नीचे कोस थीटा यानी कोस एक्स का रूट, और इसी प्रकार साइन एक्स का रूट और dx। ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इसमें हर में कोई परिवर्तन नहीं है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। जब भी आप गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करेंगे तो हमेशा आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ें। मोस्टली केसेस में ऐसे ही करना है। अब जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 2i। इन दोनों पदों को जोड़ना है तो लिमिट तो सेम रहने वाली है -π/4 से प्लस 3π/4, इनमें हर एक समान है तो इसका एलसीएम तो यही बन जाएगा अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और इसके अंश का योग कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर अंश के अंदर रूट भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और dx, जो कि पूर्णतः कैंसिल होकर बनाएंगे 1 और 1 का इंटीग्रेशन बनेगा x, जिसकी लिमिट -π/4 से 3π/4, जिसको हल करें तो अपर लिमिट तो 3π/4 माइनस लोअर लिमिट तो यानी -π/4। ओवरऑल 2i का मान प्राप्त होगा, दोनों का योग हो जाएगा जो कि बन जाएगा पाई। इस आधार पर केवल i का मान आएगा π/2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दिए गए इंटीग्रेशन को आई मानते हैं और समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। इसमें हम गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करते हैं, गुणधर्म 4 से। तो आई का आई लिमिट सेम एक्स के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है उसके स्थान पर पाई माइनस एक्स। अब कोस 180 माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस कोस थीटा। इस आधार पर आई जो है वो बन जाएगा लिमिट 0 से पाई ई की पावर में माइनस कोस एक्स, ई की पावर में माइनस कोस एक्स प्लस ई की पावर में यहाँ पर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी सिर्फ कोस एक्स और डी एक्स। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब पूर्व की भांति समीकरण 1 और 2 का योग करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा आई और आई का योग 2i लिमिट 0 से पाई, दोनों के हर समान है ई की पावर कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कोस एक्स। अंश जोड़ूंगा तो ई की पावर कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कोस एक्स। दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x लिमिट 0 से पाई, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा पाई माइनस 0 जो कि 2i का मान होगा यानी पाई। इस आधार पर i का मान बन जाएगा पाई बटे 2 जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इंटीग्रेशन को i मानकर और नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें हमारे पास है लोग, तो हम लोग मोस्टली गुणधर्म नंबर जो है 4 उसका प्रयोग करते हैं। तो गुणधर्म नंबर 4 से तो आई का आई लिमिट भी सेम रहेगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स और अपर लिमिट इसकी है पाई बटे 2। इसी हिसाब से लोग फिर है tan और tan के अंदर भी बन जाएगा पाई बटे 2 माइनस एक्स डी एक्स, जिसको हल करें तो आई इक्वल बनेगा 0 से पाई बटे 2। यहाँ पर साइन के अंदर यदि हम गुणा करें तो बन जाएगा पाई माइनस 2x और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसी हिसाब से लोग के अंदर है tan 90 माइनस थीटा जो कि बना देगा कोट थीटा। dx नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। पूर्व की भांति 1 और 2 का योग करने पर, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में i और i का जोड़ बन जाएगा 2i, राइट हैंड साइड में ये चीज़ कॉमन आ जाएगी और इनका हम योग कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बटे 2 साइन 2x इंटू लॉग tan x प्लस लॉग कोट x और dx, जो बन रहा है 0 से पाई बटे 2 साइन 2x। ये लॉग का योग करना है तो अंदर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के गुणधर्म से। tan और कोट कैंसिल करके अंदर बनाएंगे 1 और log 1 का मान होता है 0। तो ओवरऑल ये 0 से पाई बटे 2, 0 से इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 और ये इंटीग्रेशन और 0 का इंटीग्रेशन 0 करेंगे विद इन लिमिट, तो ये 2i का मान होगा। 2 का भाग लगाने पर i का मान प्राप्त होगा 0 जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को i नाम देते हैं और समीकरण नंबर 1, जिसके अंदर लिमिट माइनस a से a के रूप में है, यानी यहाँ पर सम और विषम फलन वाली कंडीशन हो सकती है। इसके लिए जो इसके अंदर वाला फंक्शन है उसको हम नाम देते हैं fx, जो कि है log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। हम अपनी ओर से f माइनस एक्स का मान ज्ञात करते हैं, जो आएगा log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। अब यदि हम इनका योग करें तो होगा fx प्लस f माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में बनेगा log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। log के गुणधर्म से हम जानते हैं कि ये बन जाएगा log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स गुणा में 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, जिससे ये पद आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो log के अंदर 1 बचेगा और log 1 का मान होगा 0। चूँकि इनका योग 0 आ रहा है, इसका मतलब fx एक विषम फलन होगा, और अगर fx एक विषम फलन है तो हमारे पास जो i है उसका मान हमें प्राप्त होगा 0, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इंटीग्रेशन को नाम देते हैं आई और समीकरण नंबर 1। अब इसके अंदर लिमिट -a टू a वाली स्थिति नहीं है, तो सम और विषम फलन वाली बात नहीं होगी। इसमें log है, तो एक बार हम यहाँ पर गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। i का i रहेगा, लिमिट सेम रहेगी, बस जहाँ x है वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अपर लिमिट -x यानी 1 - x। तो यहाँ पर x के स्थान पर कर देंगे 1 - x और x के स्थान पर 1 - x, जिसको यदि आगे हल किया जाए तो बन जाएगा लिमिट 0 से 1 log ऊपर x और नीचे 1 - x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब पूर्व की भांति ही समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं, जिससे i और i का योग बन जाएगा 2i। दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट सेम है, तो अंदर वाले पदों का हम लोग योग कर देंगे। और यहाँ लगा दिया dx। अब log का जो होता है गुणधर्म, उससे लिमिट 0 से 1 log के अंदर है 1 - x/x और दूसरे में है x/1 - x, जिससे x से x और 1 - x से 1 - x कैंसिल, बचेगा log 1 और log 1 का मान होगा 0। और यदि इसको हल करेंगे तो ओवरऑल आंसर आएगा 0, जो कि 2i का मान है। 2 का भाग दे दें तो i जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका आंसर बन जाएगा 0, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दिए गए इंटीग्रेशन को i के इक्वल मान लेते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। और वो चेंजिंग है कि हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है tan का पद, इसको हम साइन और कॉस में बदल देते हैं, तो ये बन जाएगा √sin x अपॉन √cos x, जिसको यदि हम एलसीएम लेके हल करें तो लिमिट सेम रहेगी। एलसीएम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जो कि √cos x है, और इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो बन जाएगा √cos x प्लस √sin x और dx। इसका मतलब हमारे पास i होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि मैं इसकी दोनों लिमिट का योग करूं तो वो प्राप्त होगा π/2। इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर गुणधर्म नंबर 4 का उपयोग करते हैं, जिससे i के स्थान पर i, लिमिट रहेंगी सेम, और x के स्थान पर आ जाएगा दोनों लिमिट का योग -x, तो वो बन जाएगा 90 और -x विद इन द रूट। बटे में भी ऐसे ही होगा, cos 90 - x विद इन द रूट प्लस साइन 90 - x विद इन द रूट और dx, जिसको आगे हल किया जाए तो i बन जाएगा लिमिट सेम, ऊपर आ जाएगा cos 90 - थीटा यानी कि साइन थीटा, नीचे भी इसी प्रकार से sin x √cos x और dx, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। यदि आप ध्यान से देखें तो इस गुणधर्म के बाद इस क्वेश्चन का हर नहीं बदल रहा, इसका मतलब इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अब पूर्व की भांति समीकरण 1 और 2 का योग करने पर i और i का योग बन जाएगा 2i, लिमिट रहेंगी सेम, दोनों में हर एक जैसा है तो वही इसका एलसीएम बन जाएगा, और अंश को जोड़ेंगे तो अंश बनेगा √cos x प्लस √sin x, जो कि ओवरऑल बिल्कुल सेम है, कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन बनेगा x, और लिमिट है π/6 से π/3। इसको हल करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से π/3 माइनस π/6, जो कि उत्तर बनाएगा π/6, और ये मान आ रहा है 2i का, जिसको आगे हल करने पर i का मान बन जाएगा π/12, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।